नमस्कार। देखिए, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे विधानमंडल के बारे में। विधानमंडल जो सभी राज्यों में होता है उसके बारे में हम आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, किसी भी राज्य में कानून बनाने का काम करता है उस राज्य का विधानमंडल। यानी विधानमंडल जो है वह राज्यों में कानून बनाने की संस्था है। विधानमंडल के 3 अंग होते हैं, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। ये तीनों विधानमंडल के अंग होते हैं। विधानमंडल के सदन जो होते हैं वह 2 सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। ये दोनों विधानमंडल के सदन हैं। ठीक है, अब हम विधानमंडल के तीनों अंगों के बारे में समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे विधान परिषद एवं विधानसभा के बारे में। विधानसभा एवं विधान परिषद को हम कंपैरिजन करके पढ़ेंगे ताकि अच्छे से समझ में आए। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, विधानसभा की चर्चा आर्टिकल 170 में है और विधान परिषद की चर्चा आर्टिकल 171 में है। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा कि आर्टिकल 170 में विधानसभा की चर्चा है और आर्टिकल 171 में विधान परिषद की चर्चा है। विधानसभा का कार्यकाल जो होता है वह 5 वर्ष का होता है, लेकिन इसे 5 वर्ष से पहले भी भंग किया जा सकता है, इसलिए इसे अस्थायी सदन कहते हैं। विधानसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है क्योंकि यह 5 वर्ष से पहले भी भंग हो सकता है, लेकिन विधान परिषद जो है वो कभी भी भंग नहीं हो सकता, इसलिए विधान परिषद को अस्थायी सदन के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, विधानसभा भंग हो सकता है, इसके कारण इसे निम्न सदन भी कहते हैं विधानसभा को, और विधान परिषद कभी भी भंग नहीं हो सकता है, इसलिए इसे उच्च सदन के नाम से भी जाना जाता है विधान परिषद को। तो इसको आप याद रखिएगा। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है वो 25 वर्ष होनी चाहिए या फिर 25 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, तभी आप विधानसभा के सदस्य बन सकते हैं। इसलिए विधानसभा को युवाओं का सदन कहा जाता है क्योंकि इसमें न्यूनतम आयु जो है 25 वर्ष है। और विधान परिषद में सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है वो 30 वर्ष होनी चाहिए या फिर 30 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। इसलिए विधान परिषद को बुढ़ों का सदन कहते हैं क्योंकि इसमें न्यूनतम आयु जो है 30 वर्ष है। ठीक है, तो विधानसभा को युवाओं का सदन कहा जाता है और विधान परिषद को बुढ़ों का सदन भी कहा जाता है। विधानसभा को प्रथम सदन कहते हैं क्योंकि विधानसभा में जिस दल को बहुमत मिलता है उस दल के नेता को सीएम बनाया जाता है, यानी मुख्यमंत्री बनाया जाता है। इसलिए विधानसभा को प्रथम सदन के नाम से जाना जाता है। लेकिन विधान परिषद को द्वितीय सदन कहते हैं क्योंकि इसके बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता है, इसलिए विधान परिषद को द्वितीय सदन के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए, विधानसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 500 है, यानी विधानसभा में अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं। लेकिन विधान परिषद में अधिकतम सदस्य विधानसभा के कुल सदस्य के 1/3 होते हैं, यानी विधानसभा में अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं। इसलिए 500 का अगर 1/3 निकालें तो लगभग 166 होता है, यानी विधान परिषद में अधिकतम 166 सदस्य हो सकते हैं, इससे अधिक नहीं हो सकते, जो 500 का 1/3 भाग है। ठीक है, तो विधान सभा में 500 सदस्य हो सकते हैं अधिकतम, और विधान परिषद में विधानसभा के 1/3, विधानसभा में जितने सदस्य होंगे उसका 1/3 सदस्य ही अधिकतम हो सकते हैं विधान परिषद में। ठीक है, अब देखिए, विधानसभा को प्रत्यक्ष सदन कहते हैं क्योंकि इसके सदस्यों को जनता जो है डायरेक्ट चुनती है, इसलिए विधानसभा को प्रत्यक्ष सदन कहते हैं। और विधान परिषद को अप्रत्यक्ष सदन कहते हैं क्योंकि विधान परिषद के सदस्यों को जनता डायरेक्ट नहीं चुनती, इसलिए इसे अप्रत्यक्ष सदन कहते हैं। तो सवाल यह उठता है कि विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है। तो देखिए, विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव जो है वो 5 श्रेणियों में होता है। पहला श्रेणी में 1/3 सदस्यों को विधानसभा चुनती है, यानी विधानसभा के सदस्य विधान परिषद के 1/3 सदस्यों को चुनते हैं। ठीक है, और फिर 1/3 सदस्यों को स्थानीय निकाय के सदस्य चुनते हैं, यानी पंचायतों के जो मुखिया होते हैं वह भी विधान परिषद के 1/3 सदस्यों को चुनते हैं।
और जो राज्यपाल होता है वह विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है। यानी विधान परिषद के 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं और विधान परिषद के 1/12 सदस्यों को शिक्षक चुनते हैं। यानी टीचर के द्वारा 1/12 सदस्य चुने जाते हैं तथा पुनः विधान परिषद के 1/12 सदस्यों को ही 3 साल पूर्व स्नातक पास विद्यार्थी चुनते हैं। यानी वैसे विद्यार्थी जो 3 साल पहले ही स्नातक पास हो चुके हैं यानी ग्रेजुएट हो चुके हैं, तो वैसे विद्यार्थी विधान परिषद के 1/12 सदस्यों को चुनते हैं। ठीक है, अब आइए इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार विधान परिषद में 75 सीटें हैं, तो विधानसभा के सदस्य विधान परिषद के 1/3 सदस्यों को चुनेंगे। यानी 75 का 1/3 यानी 25 सदस्यों को चुनेंगे। ठीक है, और मुखिया लोग भी 1/3 सदस्यों को चुनेंगे। यानी ये भी 25 सदस्यों को ही चुनेंगे। और राज्यपाल विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को मनोनीत करेगा। यानी 75 का 1/6 यानी लगभग 13 सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करेगा और शिक्षक द्वारा 1/12 सदस्य चुने जाएंगे। यानी लगभग 6 सदस्य शिक्षक द्वारा चुने जाएंगे और 3 साल पहले स्नातक पास विद्यार्थी 1/12 सदस्यों को चुनेंगे। यानी यह भी विधान परिषद के 6 सदस्यों को ही चुनेंगे। तो इस तरह टोटल हो जाते हैं 75 सीटें। तो इस प्रकार विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव होता है। अब बात करते हैं विधानसभा एवं विधान परिषद के सदस्यों की योग्यता की। तो देखिए, दोनों का सदस्य बनने की योग्यता जो है वह सेम है। भारत का नागरिक हो, पागल न हो, दिवालिया न हो और ना ही किसी लाभ के पद पर हो। और विधानसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु जो है वो 25 वर्ष या फिर 25 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। और वही विधान परिषद के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 30 वर्ष या फिर 30 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। तो ये सब कंडीशन है विधानसभा एवं विधान परिषद के सदस्य बनने की। ठीक है, अब देखिए, विधानसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को विधानसभा के सदस्य ही चुनते हैं। यानी विधानसभा के सभी सदस्य अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को चुनते हैं और विधानसभा के सदस्य ही प्रस्ताव पारित करके अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को हटा सकते हैं। और विधान परिषद के भी सभापति और उपसभापति को विधान परिषद के सदस्य ही चुनते हैं और विधान परिषद के सदस्य ही प्रस्ताव पारित करके सभापति एवं उपसभापति को हटा सकते हैं। ठीक है, तो विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को विधानसभा के सदस्य ही चुनते हैं और वही अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को हटाते हैं। और विधान परिषद के भी सभापति एवं उपसभापति को विधान परिषद के ही सदस्य चुनते हैं और वही उनको हटाते हैं। विधानसभा के सदस्यों को मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं, यानी एमएलए कहते हैं। और विधान परिषद के सदस्यों को मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं, यानी एमएलसी कहते हैं। आई होप कि आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।